अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स में जो कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे निकाले जाते हैं। तो डेरिवेटिव्स कंपोजिट फंक्शंस के निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, डेरिवेटिव्स कंपोजिट फंक्शन के कैसे निकाले जाते हैं आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, जो दो या दो से ज्यादा फंक्शन से मिलके बना हो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग ने कल पढ़ा था कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स होगा और हमारे पास dy बाई dx अगर हमको निकालना होगा तो हम निकालेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या, cos x, ये निकाल लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारे पास में साइन एक्स नहीं हो, साइन एक्स की जगह पे साइन ऑफ रूट एक्स हो, या फिर y की साइन x की जगह पे x स्क्वायर हो, या फिर y इक्वल टू साइन x की जगह पे log ऑफ x हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली जो है x नहीं आ रहा है, x की जगह पे चेंजेस आ जा रहे हैं। कहीं रूट x है, कहीं पे x स्क्वायर है, कहीं पे log x है। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, ये कंपोजिट फंक्शन बना देता है, ठीक है। तो अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हम लोग उसको कैसे डेरिवेटिव्स निकालेंगे, आज हमको वो सीखने का है। तो इसको जैसे हम लोग f ऑफ फंक्शन में पढ़े थे हम लोग f ऑफ g ऑफ x, है ना। तो f ऑफ g ऑफ x क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x मतलब होता है फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो ये इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब इसमें जरूरी नहीं है कि दो ही फंक्शन हो, ये ऐसा भी हो सकता है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। तो अब इसको आप लिखोगे f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इस तरह से लिखोगे आप। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर f g का फंक्शन है, g h का फंक्शन है और h x का फंक्शन है। तो एक कंटिन्यूटी हमको यहाँ मिल जाती है कि f g का फंक्शन है, g h का फंक्शन है और h x का फंक्शन है, इस तरह से। तो हमको इस फॉर्मेट पे चलना रहता है। आगे बात समझ में। तो वैसे ही इधर पे भी यहाँ पर अब हमको इसको डिफरेंशिएट जैसे करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक कर करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर है इसका एक थ्योरम है, तो थ्योरम देख लेते हैं हम लोग। थ्योरम के बाद में फिर हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो थ्योरम में क्या बता रहा है यहाँ पर कि अगर थ्योरम में यहाँ बता रहा है कि अगर dy बाई dx, अगर जैसे हमारे पास बता रहा है कि अगर y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का, तो इसका dy बाई dx क्या होगा। तो dy बाई dx होगा इधर पे कि y फंक्शन किसका है, u का, तो हम y को u से डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy बाई du लिखेंगे, और u फंक्शन है x का तो हम इसको u को डिफरेंशिएट करेंगे x से और इस तरह से लिखेंगे। तो जब y फंक्शन होगा u का और u फंक्शन होगा x का तो dy बाई dx आएगा dy बाई du इंटू du बाई dx। आरी बात समझ में। यानी यहाँ पर अगर हमको इनडायरेक्टली जैसे y x के इनडायरेक्टली है, बीच में कौन है, u है, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई du इंटू du बाई dx, इस तरह से लिखेंगे। अब अगर वही चीज हमारे पास में इस तरह से आ जाए कि y फंक्शन है u का, u फंक्शन है w का और w फंक्शन है x का। अब अगर हमको यहाँ पे dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि y किसका फंक्शन है u का, तो लिखेंगे dy बाई du। हम देखेंगे u किसका फंक्शन है w का, तो लिखेंगे dw बाई du बाई dw, और w किसका फंक्शन है x का, तो लिखेंगे dw बाई dx। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं चेन रूल, यानी एक चेन बना देता है। तो इसके लिए इस तरह के इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल भी कहते हैं इसको। तो हम चेन रूल भी बना देंगे, यानी चेन रूल भी कहते हैं इसको, यानी ये एक चेन बन जाती है। इस तरह से हम इसको डेरिवेटिव निकालते जाएंगे। तो थ्योरम समझ में आ गया। थ्योरम का प्रूफ जो है वो हम लोग ऑफलाइन करेंगे इंशाल्लाह, जब पूरी क्लास रहेगी। तो अभी फिलहाल जो रहेगा हमने कंसेप्ट पढ़ना है, अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे जो मेन पार्ट है। और आज का जो पार्ट एक लेक्चर है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोर है डेरिवेटिव
डेरिवेटिव्स का। अगर ये आपको समझ में आ गया कि डेरिवेटिव्स कैसे कंपोजिट फंक्शन पे अप्लाई होता है तो समझ लीजिए आपको डेरिवेटिव्स 90% आ गया। फिर उसके बाद में आपके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा डेरिवेटिव्स के अंदर। और ये सबसे मेन पार्ट है, यानी हमको कैसा होता है कि एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया है गिफ्ट पैक में, जब हम उसको खोलते हैं तो अंदर एक छोटा बॉक्स निकलता है, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसको खोलते हैं, फिर एक छोटा बॉक्स निकलता है, फिर उसको निकालो, फिर खोलो तो उसके अंदर एक छोटा बॉक्स निकलता है, फिर उसको खोलो तो एक छोटा बॉक्स निकलता है। इस तरह से जो लास्ट में छोटे 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 करके एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, फाइनल बॉक्स जिसको खोलेंगे तो कुछ एक गिफ्ट निकलेगा। बस उसी टाइप का ये चेन रूल होता है हमारे पास में, कि चेन रूल भी हमारे साथ में वैसे ही मजाक करता है कि सबसे बड़ा एक बॉक्स होगा, फिर उस बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स होगा, फिर छोटे बॉक्स में फिर एक छोटा बॉक्स होगा, इसमें खोलते 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 लास्ट में हमारा जो गिफ्ट है एक्स, उस तक हमको पहुंचना होता है। जैसे लास्ट फाइनल हमारा एक्स आ जाता है, हमारा चेन रूल स्टॉप हो जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं चेन रूल के हिसाब से कि इसके क्वेश्चन क्या है। तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया 1.1 में क्वेश्चन, हम उसको स्टार्ट करते हैं आज। आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे टेक्स्ट बुक, तो डाउनलोड कर लिए होंगे तो उसके अंदर देखिएगा फर्स्ट 1.1 पे हम लोग का क्वेश्चन है। अब ये जो एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, काफी बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसको जैसे आज आपने कंसेप्ट सीख लिया तो सेल्फ भी ट्राई करो, और जितना अच्छा होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना अच्छा होगा इसके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, इट इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 5। पहला क्वेश्चन हमारे पास में। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन से। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये एक फंक्शन दे दिया है, तो हम इसको सपोज करेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, लेट दिस फंक्शन इज y, और ये हमारा x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू कितना है 5। ये हमारे पास आ गया। अब ये कंपैरिजन करना है हमको, ठीक है, कि ये किससे मैच हो रहा है। तो कल मैंने बताया था लास्ट कल की वीडियो में कि ये x का पावर n है, x का पावर n, तो ये होता है वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट। ठीक है, और अगर ये a रेज़ टू x होता है तो ये होता है कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल, इस तरह से होता है। तो हमको ये देखना है कि ये पावर वाला है, तो पावर में बेस कौन है ये देखना है हमको। बेस यहाँ पर वेरिएबल है, पावर उसका क्या है, कांस्टेंट है। तो बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जाता है x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा x बनेगा, यानी पूरा बेस जो है वो हमारा x बनेगा, और पावर जो रहेगा वो ऊपर वाला। तो यहाँ पे पावर n की जगह कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम लोग लेंगे y, ये तो dy by dx यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx क्या होगा, अब ये पूरा जो हमारा n है, ये n है और ये पूरा x है, तो आएगा n देन x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n का। x रेज़ टू n का क्या आ गया, n x रेज़ टू n माइनस 1। अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सिंपल x नहीं था, ये x में चेंजेस था, ये x की जगह पे x के नाम पे x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 आ गया है पूरा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका चेन रूल लेंगे, इनटू करेंगे d by dx, यानी किसका d by dx, जो चेंजेस आया था x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा ये 5 x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 इंटू x क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर, x रेज़ टू n का है ना, n x रेज़ टू n माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2 साथ में है x के, तो 2 जब साथ में है तो 2 को हम कोफिशिएंट को लेंगे। अब जब 2 कोफिशिएंट है तो यहाँ 2 का डेरिवेटिव नहीं आएगा, x का आएगा, और कल हम लोग ने पढ़ा x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 into 1 माइनस, अब ये है 1 क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कोई x नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये आ जाएगा 0। तो आपका डेरिवेटिव क्या आ गया, डेरिवेटिव आपके पास आ गया 5
एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/4 इंटू 3x² माइनस 2, ये आपका डेरिवेटिव आएगा। आगे बात समझ में? तो ये चेन रूल का फॉर्मेट है, इस तरह से हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2x⁴/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5/5/2। सेम थिंग। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, x का जो है मतलब पूरा टोटल है, इसको हम y ले लेंगे कि लेट दिस इज इक्वल टू y। अगेन हम कंपेयर करेंगे, पावर है तो पावर में क्या देखेंगे हम लोग कि बेस कांस्टेंट है या बेस वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बेस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी बेस क्या है, वेरिएबल है। तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, x⁴n का फॉर्मूला आएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx। अब dy/dx में आएगा x⁴n, तो n हमारे पास कितना है, 5/2 है, तो ये आ जाएगा 5/2 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5, दैट इज रेस टू 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 ये आ गया। अब ये 5/2 माइनस 1 आ गया। अब ये जो बेस था ये सिंपल x नहीं था, है ना। अब x की जगह अगर 2x भी हो गया हम बोलेंगे बेस चेंज हो गया। तो सिंपल x नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद में d/dx ऑफ क्या लेंगे हम लोग, 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 देन माइनस 5 का पावर 5/2। समझ में आया? यानी हम लोग ने बेसिक किसका फॉर्मूला अप्लाई किए, बेसिक हमने x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई किए कि x⁴n का फॉर्मूला होता है n x का पावर n-1 ये होता है। लेकिन यहाँ पर ये x जो है सिंपल x नहीं है, ये x के नाम पर 2x⁴/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5 सब घुसे हुए हैं। अब सब बोल रहे हैं हम x की जगह पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे उसका जो x की जगह पर है। फाइनल सॉरी अच्छा डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा, सिर्फ बेस आएगा, बेस का डेरिवेटिव हम लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 5/2 देन 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5। अब ये 5/2 माइनस 1 क्या आएगा, 3/2। अब इधर कितना आ जाएगा, अब ये अगेन 2 क्या है, x⁴/3/2 का कोफिशिएंट है, तो ये कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं आएगा, कोफिशिएंट को तो 2 एज इट इज बाहर रख दो। अब ये n का पावर या x का पावर n क्या है, 3/2 है, तो आएगा 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 ये आ जाएगा, माइनस 3 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 x का पावर 4/3 माइनस 1 और ये 5। अब यहाँ पर कोई भी x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -0, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होता है तो कैंसिलेशन कर दो, तो 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 का पावर 3/2 इंटू ये 2 और 2 कैंसिल होता है तो इधर आएगा 3x का पावर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1/2 माइनस ये 3 कैंसिल, 4x का पावर कितना आ जाएगा 1/3 और ये आंसर हो जाएगा अपना। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में है रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7, दिस इज रूट ऑफ, ठीक है। अब इसको हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं या दो टाइप से कर सकते हैं। पहला क्या कि रूट ऑफ x हमारे पास एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है जो हम हमने डायरेक्ट निकाल चुके हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये x की जगह पे ये पूरा फॉर्मेट है, तो हम क्या करेंगे चेन रूल में क्या लिखेंगे dy/dx, तो ये लिखेंगे 1/2 रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7 इंटू dy/dx, किसका dy/dx,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। क्यों? क्योंकि x की जगह पे ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा चीज आया है इसके लिए। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लो, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ठीक है। 4x में 4 का डेरिवेटिव नहीं लेना है क्योंकि कोफिशिएंट है, तो 4x x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो आ जाएगा 4 और 7 कांस्टेंट है तो ये 0 और नीचे क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो ये हमारा एक फर्स्ट मेथड हो गया, मेथड 1। अब मेथड 2 में क्या कर सकते हैं हम लोग? मेथड 2 में ये है कि ये y इक्वल टू जो है हम इसको लिखेंगे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 का पावर हाफ। रूट का मतलब होता है हाफ। अब ये पावर वाला हो गया तो पावर में हम देखेंगे कि बेस क्या है, बेस वेरिएबल है तो कांस्टेंट है। बेस वेरिएबल है मतलब x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उधर पे। किसका फॉर्मूला करेंगे? x रेज़ टू n का, यानी y अब हमारे पास में क्या है, अब y हमारे पास x रेज़ टू n के फॉर्मेट में, तो हम dy बाई dx क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं n x रेज़ टू n माइनस 1। अब वो अप्लाई करेंगे तो आएगा dy बाई dx, तो आ जाएगा 1/2, n की जगह पे एक हाफ, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेज़ टू हाफ माइनस 1, देन d by dx of x square plus 4x minus 7, ठीक है, 4x minus 7। अब यहाँ पर हाफ x square plus 4x minus 7, इसका पावर आएगा माइनस हाफ, x square का कितना आएगा 2x, 4x का कितना आ जाएगा 4 और 7 का कितना आ जाएगा 0। अब ये जो माइनस हाफ है मतलब क्या, स्क्वायर रूट है लेकिन नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इसमें 2 ऊपर से कॉमन है, 2 निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर हमारे लिए होगा कि x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, इस तरह से भी कर सकते हैं या उस तरह से भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिलता है हमारे लिए। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है इधर पे सेकंड में, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाया है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्मेट में दिया है। अब क्या करना है अपने को, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर dy बाई dx हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये रूट है और रूट के अंदर ये पूरा x बन जाएगा हमारा, ये पूरा x बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा x है तो 1/2 रूट x जैसा है एज इट इज, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चेन रूल किसका आएगा, जो अंदर था रेडिकेंट था x का, तो यहाँ क्या आ जाएगा d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर 1/2, अब यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया इधर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, अब ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हमको मालूम है, एक्स स्क्वायर का कितना है, ये 2x है। अब लेकिन फिर यहाँ रूट आ गया, अब इस रूट के अंदर क्या आ रहा है, इस रूट के अंदर हमारे पास x की जगह पे ये क्वांटिटी है, तो अब उसको x मान के फिर फॉर्मूला पूरा वापस अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा रूट ऑफ, तो 2 रूट x का डेरिवेटिव 2 रूट x, x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और चेन रूल किसका आएगा इनटू d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे बात समझ में, यानी ये अब रूट है तो रूट x का डेरिवेटिव होता है क्या, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है d बाई dx ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। तो ये x जो भी अंदर होगा वो एज इट इज आएगा। अब अगर ये x नहीं है, x अगर 2x है, x स्क्वायर है, कुछ भी होगा तो उसका चेन रूल ऊपर उधर आ जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास में d बाई dx इसका निकाल रहे हो आप, रूट ऑफ f ऑफ x का निकाल रहे हो, तो ये आएगा 1/2 रूट ऑफ f ऑफ x। अब ये f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x। अब चेन रूल किसका आएगा, f ऑफ x का, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश h।
तो एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ आ जाएगा 2x प्लस, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x, 1 का कितना आएगा 0, इधर आ जाएगा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अपना आंसर। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल कर दो, बस फाइनल आंसर हमारे पास सामने। आगे बस ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया था। अब आइए पांचवा क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हमको 1/3/5 क्यूब रूट ऑफ 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे, y ले लेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको ये पावर का जो फॉर्मेट है उसको सही करना है, पावर के फॉर्मेट में। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, पहले इधर पे 3 है, यहाँ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये है। अब इसका जो पावर है ये क्या क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है, और यहाँ पे क्या दिया है 5 दिया है, तो हम लिखेंगे इसको 5/3। यानी रूट में जब भी रहेगा nth रूट, तो nth रूट क्या होता है, nth रूट होता है x का पावर 1/n होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये n है और ये x का पावर m है, तो ये हो जाएगा x का पावर m/n, इस तरह से हो जाता है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है और ये कितना है क्यूब रूट है, तो 5/3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले लो पावर में, अब ये ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 का पावर माइनस 5/3, और नीचे जो हमारा सिर्फ 5 रह जाएगा। अब ये जो 5 है ये कांस्टेंट इसके साथ आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/5। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 3/5, यानी यहाँ आ जाएगा ये आपके पास में 3/5। ठीक, अब ये हो गया अपना क्या y, dy/dx निकाल दो। ये कंपेयर करेंगे कि किससे मैच हो रहा है। तो ये अगेन पावर वाला है, पावर वाला है तो x रेज़ टू n से मैच हो रहा है, ये x है ये n है, तो x रेज़ टू n क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले तो ये 3/5 एज इट इज होगा। अब इसमें n कितना है -5/3, क्या आएगा -5/3। फिर बेस क्या है, बेस हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसका पावर कितना है -5/3 -1। ठीक है, इनटू अब क्या करना है हमको, देखो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये x बन जाएगा पूरा और ये n है, तो x स्क्वायर हो गया। अब ये n का फॉर्मूला लेके हम लोग x स्क्वायर का क्या n x स्क्वायर -1। अब बेस क्या आएगा ये, तो चेन रूल किसका आएगा इधर पे, इनटू d/dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये आंसर हो जाएगा अपना। मतलब अभी अब इसके आगे डिफरेंशिएट करो, अब यहाँ कितना आ जाएगा, अब देखो ये 3/5 ये 5/3 कैंसिल होकर क्या आएगा माइनस बचेगा, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, उधर आ जाएगा -8/3। ठीक है, अब इसका चेन रूल में कितना आएगा 2x रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 और 5 का 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू -8/3 इंटू 4x माइनस 7, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट 6 में y इक्वल टू आपके पास दिया है रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 रेज़ टू 5। ठीक है, अब ये क्लियरली हमारे पास x स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, तो x रेज़ टू n में क्या हो जाएगा इधर पे
ये पूरा x होगा तो यहाँ आ जाएगा dy बाय dx, n हमारे पास कितना है 5, ये पूरा x के अंदर काउंट होगा 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5, ठीक है 5 माइनस 1, ये हो गया फॉर्मूला n x प्लस टू n माइनस 1। अब क्या आएगा इनटू क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ, किसका d बाई डी एक्स ऑफ जो बेस है, तो 3x रूट ऑफ 3x माइनस, और अच्छा इसको हम लोग देखो ये रूट है, रूट मतलब पावर कितना हाफ, और ये डिनोमिनेटर में ऊपर लेके आऊंगा क्या आएगा माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा अपना 3x माइनस 5 का पावर माइनस हाफ, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5, ये आ जाएगा 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय रूट ऑफ 3x माइनस 5 का पावर 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये रूट है तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, याद होगा ना अभी रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, लेकिन ये x नहीं है, ये 3x माइनस 5 है, तो फिर चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा इनटू d बाय dx ऑफ 3x माइनस 5। समझ में आ रहा है, मतलब चेन रूल कैसा है, जैसा मैंने बताया एक बॉक्स, अभी हमारा पहला बड़ा बॉक्स था, इसको खोले तो निकला क्या दूसरा छोटा बॉक्स, अब इसको खोल रहे तो निकल रहा क्या तीसरा छोटा बॉक्स, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा x रेस टू n, n है माइनस हाफ, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस हाफ, इधर आएगा 3x माइनस 5, इसका पावर माइनस हाफ माइनस 1, फिर इधर क्या आएगा इनटू d बाय dx ऑफ 3x माइनस 5, ये आ जाएगा। अब ये पूरा जो है डेरिवेटिव था तो ये ब्रैकेट में हम लोग ने इसको डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा दिख रहा है ना वो लास्ट वाला 3x माइनस 5, ठीक है। अब आगे क्या रहेगा, अब इसके अंदर ये तो ऐसे जैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x का, 3 का कोफिशिएंट है तो x का 1 आ जाएगा, cos 5 कांस्टेंट 0, ये एज इट इज आ गया हमारे पास में, इसमें भी 3 का x का 1 3 और 5 का 0, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा ये 5, ये हो जाएगा रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेस टू 4 इनटू 3x का कितना आ जाएगा 3 रूट ऑफ ये 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 5 देन प्लस हाफ 3x माइनस 5 का पावर माइनस 3/2 इंटू 3, ये अपना फाइनल। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं तो हो जाएगा 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय रूट ऑफ 3x माइनस 5 का पावर 4 इंटू ये आ जाएगा अपने पास में 3/2 रूट ऑफ 3x माइनस 5 प्लस ये आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 5 का पावर 3/2, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इसमें 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, बेसिक डेरिवेटिव्स के पूरे कोर है, ये पूरा एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखो, सॉल्व करो, इसकी प्रैक्टिस करो, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है सेम बेस के एक्स टू एन पे जो भी रहेंगे उसको ट्राई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।